आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स इजलास में पनामा केस के फैसले पर गुफ्तगू। पनामा केस के फैसले से मुतालिक आला के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। JIT में मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के नुमाइंदे कानूनी और शफाफ तरीके से अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि इमरान खान साहब फैसलों में इख्तिलाफी नोट सारी दुनिया में आते हैं। जितना शोर इख्तिलाफी नोट पर यहाँ मचा है कहीं भी नहीं मचता। इमरान खान आप आदमी नहीं, आपकी आवाज से बेहतरी भी आ सकती है, खराबी भी। सब लीडर किबला दुरुस्त कर लें। आप समेत अदालत का एहतराम सबको करना है। सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला में तजावुजात के समाअत के दौरान पनामा की बाज़गश्त। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने कहा है कि JIT पर अपोजिशन की जानिब से गैर मुनासिब गुफ्तगू की गई। गैर सियासी इदारों को सियासत में शामिल करना नामुनासिब रवैया है। इदारों को सियासत में घसीटने की रिवायत खत्म होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ा कि दुनिया में हर जगह इख्तिलाफी नोट आ जाते हैं। चेयरमैन नैब अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। अगर उन्हें काम से ना रोका गया तो वो वजीर आजम और उनके बच्चों के खिलाफ इंक्वायरी पर असरअंदाज होंगे। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। इमरान खान ने कहा है कि हुक्मरानों की करप्शन ने तमाम इदारे तबाह कर दिए। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट का इदारा बचा है। एक जमात अपने लीडर को झूठा कहे जाने पर दूसरी वजीर आजम को कटहरे में लाने पर जश्न मना रही है। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ के पीछे लग गए। कहा अब तो जजेस ने भी कह दिया गो नवाज गो, अब तो मियां साहब को जाना होगा। मर्दान में जलसे से खिताब में इमरान खान को भी नहीं छोड़ा। कहा सियासत के कप्तान को ना पश्तो आती है ना खैबर पख्तूनख्वा का एड्रेस रखता है। खुद को खान कहने वाले लीडर का शजरा पश्तूनों से नहीं सिर्फ टाइगर न्याजी से मिलता है। आसिफ जरदारी धमकियां मत दो, ये जरदारी कौम पर भारी हैं, धरती के बोझ हैं। आसिफ जरदारी और इमरान खान के टोले इक़्तिदार के लिए बावले हो गए हैं। ये बदबख्त इदारों पर चढ़ाई का मौका ढूंढते हैं। एतजाज एहसन तो इतने आगे बढ़े कि कौमी सलामती के इदारों तक पहुंच गए। रिश्तेदारियां सबकी होती हैं, अपनी गंदी सियासत में इदारों को ना घसीटो। नून लीग के साद रफीक इमरान खान और आसिफ जरदारी पर फट पड़े। इमरान खान बयान वापस लेकर माफी मांगे। अगर हमारा दायरा अख्तियार नहीं तो क्या आप हमें गालियां देंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील पर बरहम। कहा अपने मौकिल को समझाने के बजाय आप उनके रंग में रंग गए। पार्टी फंडिंग केस में इख्तियार समाअत और इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 8 मई को सुनाया जाएगा। पनामा केस का फैसला नवाज शरीफ के हक में आया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 55% अवाम की राय। 14% ने कहा कि फैसला वजीर आजम के खिलाफ आया है। फैसले से पहले 38% अफराद मुस्लिम लीग नून को वोट देने के हक में थे और 22% ने तहरीक इंसाफ का नाम लिया था। फैसले के बाद नून लीग को वोट देने वालों की तादाद 36% हो गई। तहरीक इंसाफ के हामियों की तादाद 25% हो गई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि गैर एलानी लोड शेडिंग और आवाम की तकलीफ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मौसम गर्मा का सबको पता है, पेशगी इंतजामात और इकदाम करके मुश्किलात कम की जाएं। वजीर आजम ने बिजली की तलब और असद पर नजर रखने के लिए नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर का डैशबोर्ड वजीर आजम हाउस में लगवा लिया। मकबूजा कश्मीर की बेटियों का भी भारतीय तसल्लुत तस्लीम करने से इनकार। श्रीनगर के लाल चौक पर कॉलेज की तालिबात का मुजाहिरा। काबिज फौज की लड़कियों पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज। पुलवामा में फायरिंग से जख्मी हुक्मरान जमात के रहनुमा अब्दुल गनी जाँ बहक। गाय के नाम निहाद मुहाफिजों की गुंडागर्दी खत्म न हुई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में खाना बदोशों पर हमला कर दिया।
इंतहा पसंदों ने इजाजत के बगैर मवेशी ले जाने का इल्जाम लगाकर सलाखों से मारा पीटा। खातून रहम की भीख मांगती रही, पुलिस तमाशा देखती रही। इंतहा पसंदों की कार्रवाइयों पर भारतीय सहाफी बरखा दत्त फट पड़ी। हमले करने वालों को कातिल और धोखेबाज करार दे दिया। वजीर आला सिंध ने कराची की फैक्ट्री में मालिक की जानिब से मजदूरों पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी लेबर डिवीजन से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह ने कहा, इस किस्म के वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो 26 मार्च 2015 की है। लाहौर की अनाकली मार्केट में प्लाजा में लगी आग ने दर्जनों दुकानें जलाकर राख कर दी। कीमती सामान आंखों के सामने जलता देखकर दुकानदारों के जज्बात काबू से बाहर। लड़काना में बिजली का ट्रांसफार्मर आग लगने के बाद फट गया। वजीर आजम से इस्तीफे के मुतालबे के लिए करारदाद पेश न करने देने पर पंजाब असेंबली में हंगामा आराई। ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। गो नवाज गो के नारे, जवाब में हुकूमती बेंचेस से रो इमरान रो के नारे। ऑपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर एहतजाज और वॉकआउट। ऐवान में वजीर आजम की हिमायत में करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने बनी गाला में दरख्तों की कटाई रोकने का हुक्म दे दिया। बनी गाला में जिन मकानात के नक्शे मंजूर नहीं हुए उनको बिजली और गैस कनेक्शंस ना दिए जाएं। रावल डैम के करीब भी तजावुजात पर सीडीए से रिपोर्ट तलब। शब मेराज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद में रात भर इबादत का खुसूसी एहतमाम। उर्दू के मारूफ नावल निगार एम ए राहत लाहौर में इंतकाल कर गए। वो दिमाग में रसोली के बायस जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज थे। उन्होंने 800 नावल और सैकड़ों कहानियां लिखी। कई डाइजेस्टों में एक साथ सिलसिलावार नॉवेल्स लिखते रहे। सबीन महमूद के कत्ल को 2 साल हो गए। समाजी कारकुन को डिफेंस कराची में दफ्तर से घर जाते हुए रास्ते में फायरिंग करके कत्ल किया गया। दहशतगर्द सानेहा सफोरा में भी मुलव्विस थे। फौजी अदालत मुजरिमों को सजाए मौत सुना चुकी है। दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉलर फिर अंधेरों में गुम हो गए। नौजवानों के ख्वाब टूटने लगे, उम्मीदें बिखरने लगी। जिंदगी एक बार फिर इन बच्चों को सड़क पर ले आई। नासिर जमशेद ने स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में मुअत्तली को चैलेंज कर दिया। कहा, मुअत्तली से उनके क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। नासिर जमशेद ने अपना जवाब वकील के जरिए पीसीबी में जमा करवाया।